देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्या की ओर, जो इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तो फिर कैसे चलेगा काम? आपका गांव के बारे में नहीं बताएंगे? रोड खराब है तो बनेगा ना जी रोड आपका। बताइए क्या नाम है आपका? और दूसरा और आजादी के इतने साल के बाद हम विकास की बात करते हैं, सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। सरकार के पिटारे में कई योजनाएं होती है, लेकिन गांव की तस्वीर आज क्या है, आज आपके बीच में रखूंगा। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। इस वक्त मैं भगवान बिरसा मुंडा की धरती अड़की प्रखंड के सुदूरवर्ती एक गांव में हूँ। इस गांव का नाम है पोटोबेड़ा, पंचायत इसका तोड़ांग पड़ता है। यह अड़की प्रखंड अंतर्गत आता है और आप देखे होंगे कि हाल फिलहाल में अड़की से लेके बिरबांकी होते हुए बंदगांव का रोड जो है बड़ा सुंदर बना है, लेकिन ये तस्वीर सिर्फ नहीं है, उससे अलग भी कुछ तस्वीर है। मुख्य सड़क से जैसे ही आप इधर उधर होंगे, थोड़ी सी दूरी पे जाएंगे तो गांव की तस्वीर आपको दिखाई देगी। मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त पोटोबेड़ा, जो कि कोरवा से आगे हेसापीड़ी गांव से मुख्य सड़क से होते हुए ये पोटोबेड़ा होते हुए लेबेद जाती है, ये जोजोबेड़ा से होते हुए लेबेद पहुंचती है। ये लगभग 7-8 किलोमीटर का रास्ता है और इस रास्ते को बनाया भी गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ रास्ता नहीं बनाया गया था, लेकिन आप देखिए कि इस वक्त रास्ते की हालत क्या है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाए कि किस तरह से अभी रोड की हालत है। ये है तस्वीर गाँव की कि यहाँ पे विकास की बात की जाती है, लेकिन आज जो स्थिति है, यहाँ के लोगों को अड़की प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने के लिए लेबेद से होकर हेसापीड़ी होते हुए कोरवा होते हुए अड़की पहुंचना पड़ता है। ये कई किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद, जबकि अगर रोड अगर सही होता और करकरी नदी जो है, करकरी नदी मिलती है, उस पर अगर पुल होता तो वो बहुत कम दूरी तय करके और पहुंच सकते थे प्रखंड मुख्यालय। स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो या प्रखंड की जितनी भी चीजें हैं, वो सारी व्यवस्था को वो लाभान्वित हो सकते थे। लेकिन यहाँ एक और सुखद तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पे कहते हैं हम लोग कि ये उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, नक्सलग्रस्त क्षेत्र है, ऐसा कहते हैं। और ऐसा पूर्व में हुआ भी है कि किस तरह की घटनाएं हुई हैं कि यहाँ देखा ये जाता था कि इस क्षेत्र में नक्सली घटनाएं होती थी, तो ये क्षेत्र को बदनाम कर दिया गया था और बदनाम था। लेकिन तस्वीर बदल रही है। तस्वीर दिखाएंगे हम कि किस तरह से एक गांव है पोटोबेड़ा, जिसके घर के आगे भारत का तिरंगा लहरा रहा है। ये भारत का तिरंगा देखिए कि किस तरह से, अभी भी आप देखिएगा कि पिछले साल जब हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, तो उस वक्त सभी के हाथ में, सभी के घरों में, हर घर तिरंगा की बात कही थी भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, और सभी ने तिरंगा लहराया था। लेकिन आज भी आपको शहरों में, अच्छे जगहों में तिरंगा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये सुखद तस्वीर, मुझे यहाँ पे रुकने के लिए इसने बरबस मैं यहाँ पे रुका, ये मजबूर किया मुझे कि ये तस्वीर जब जैसे ही मैंने देखा कि गांव में तिरंगा लहरा रहा, तो निश्चित तौर पे भारत को अपने दिल में समेटे गांव वाले भी हैं। भले ही कम बातें करते हैं, थोड़ा सा संकोच में रहते हैं, लेकिन आशा भरी निगाहें उनकी जो सरकार की ओर है उनकी है, और वो ये कहते हैं कि किसी तरह से विकास पहुंचे। मैं आपको ये दिखाऊंगा तस्वीर कि किस तरह से आज जब प्रधानमंत्री आवास की बात की जाती है, प्रधानमंत्री आवास का क्या स्थिति है। देखिए इस गांव में एक भी ऐसा घर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, लगभग 22 के आसपास है। यहाँ देखिए इस जगह तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है घर जो है खुद से जंगलों की लकड़ी लाकर और ये छप्पर लगाकर, ये मिट्टी का जो खपरा बोलते हैं हम लोग इस क्षेत्र में, छप्पर लगाकर इस तरह के घर बनाए गए हैं। और ये मवेशियों को रखने के लिए जगह है। मैं कैमरामैन से सामने बुलाऊंगा, मैं उनको ये दिखाएं कि किस तरह से ग्रामीणों को जो है अपने मवेशियों को रखने के लिए इस तरह से जगह बनाए हैं। जबकि हम बात करते हैं बकरी शेड बनता है, पशुओं के लिए शेड बनता है, सुअर वगैरह के लिए शेड बनता है, तो वो सारी चीजें यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। और सुखद एहसास मैं आपको दिखाऊं कि जहां एक और हम लोग बात करते हैं कुछ अच्छाई की, कुछ सकारात्मक की, कुछ नकारात्मक की, दोनों ही चीजें यहाँ दिखाई दे रही हैं। यहाँ देखिए कि आपको ये दिन में बल्ब जो है वो जलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक साइन है, एक तरह से कहें कि किस तरह से यहाँ पे मैं कैमरामैन से कहूँगा जूम करते हुए बल्ब दिखाएं कि किस तरह से वो बल्ब जल रहा है। इस वक्त दिन का समय है, लगभग 3 बजे का समय है, और यहाँ पे देखिए कि किस तरह से बल्ब जल रहा है। तो ये एक तरह से कहें साइन है यहाँ की, यहाँ बिजली है।
बिजली की व्यवस्था है। आज चूंकि बिजली से सारी चीज़ें चलती है, चाहे वो मोबाइल हो, मोबाइल में भी यहाँ पे इस जगह पे टावर है, चूंकि ये हाइट पर है। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे किस तरह से ये सामने पानी की टंकी भी लगी हुई है, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर पानी जो है पेयजल को लेकर यहाँ पर धरातल पर उतारने की कोशिश की गई है। हम कुछ लोगों से मिलेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था हो वो कैसी है। और मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से गांव वाले जो है, आप मेरे साथ फॉलो करते हुए आइएगा सामने से, मैं दिखाऊं कि किस तरह से गाँव वाले जो है ये जंगलों के बीच में खेती कर रहे हैं। और ये खेती का तरीका बड़ा ही अनोखा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग खेती को बचाने के लिए, अपनी फसल को बचाने के लिए इस तरह से घर के जो धोती होती है, साड़ी जो पहनती है महिलाएं, उनको उसके साथ यहाँ पर इस तरह से देखिए यहाँ पे खेती की गई है। ये खेती आपका टमाटर की खेती है, तो टमाटर की सब्जी की खेती की गई है, जो कि अच्छा है। चूंकि ये क्षेत्र में ये भी देखा जाता है कि अफीम की खेती की जाती है, लेकिन ऐसे अगर टमाटर की खेती मिले, सामने आपको वहां दिखाऊं मैं कि सरसों की खेती दिखाई दे रही है, तो ये एक गुड साइन है। अच्छा, ये सुखद एहसास करा रहा है कि किस तरह से यहाँ पे जो सरसों की खेती की गई है। तो मैं जिस तरह से देख रहा हूँ कि कई चीज़ें हैं जो सकारात्मकता को दर्शा रही हैं, तो दूसरी ओर ये देखें कि कई चीज़ें जो है वो नकारात्मक को दर्शा रही है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि सरकारी बाबुओं को, सरकारी कर्मचारियों को ये सोचना है कि धरातल पे कैसे चीज़ें उतरेंगी और कैसे लोग लाभान्वित होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लौकी की भी एक खेती दिखाई देगी कि किस तरह से जो है पेड़ पे चढ़ के यहाँ पे लौकी भी अभी हो चुका है। तो मिलेंगे यहाँ पे हम लोग, एक बच्चे से भी मिलेंगे और साथ ही साथ एक ग्रामीण से मिलेंगे। बने रहिए आप आर्यन झारखंड में। क्या नाम है तेरा? फागू मुंडा। गाँव कौन सा है? फोटोबेड़ा। पानी आता है यहाँ? आता है। कितना पानी आता है? ढेर पानी आता है। लाइन रहता है? लाइन रहता है? लाइन रहता है? नहीं। बिजली वो तो बहुत जल रहा है। बिजली रहता है ना? रहता है। अच्छा, घर मिला है तुम लोग को? नहीं। घर नहीं मिला है। अच्छा, कौन सा स्कूल में पढ़ता है? कौन सा? फोटोबेड़ा स्कूल में? हाँ। कितना क्लास में पढ़ता है? 4 क्लास में। स्कूल पढ़ाई होता है? पढ़ाई होता है? पढ़ाई होता है। और ये बताओ कि यहाँ पर से तुम लोग को अड़की जाना होता है तो इधर से जाता है, यही खराब रास्ता से होके जाता है? है? अच्छा, और बुखार उखार हो जाने पर किधर जाता है? कहाँ जाता है? कोरबा जाता है। तो ये है यहाँ की तस्वीर। बच्चा है, ज्यादा कुछ नहीं बता पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र के लोग कुछ कहना नहीं चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे थे कि कैमरा में आए वो कुछ बोलें, लेकिन वो संकोच दिखा रहे हैं, मना कर रहे हैं और उस कैमरे के बीच में आना नहीं चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे देखिए यहाँ की तस्वीर ऐसी है। तो मैं ये कहूँगा शासन प्रशासन से, ऐसी जगहों पे आए, आप सर्वे करें क्या स्थिति है यहाँ पे, सरकारी योजनाएं कितनी यहाँ पे धरातल पर हैं, इन चीज़ों को देखें। और आप आ रहे हैं झारखंड तमाम खबरों के लिए, मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ अड़की के सुदूरवर्ती गाँव से। हिंदी नहीं सकेंगे भाई, नहीं लीजिए। जो बोल रहे हैं वही बोलिएगा, ठीक है? और है ना आदमी। आप छोड़िए ना, आप खाली ये बताइए आपको मिला है कि नोटो बताइएगा। आपको नहीं मिला है तो मिलेगा ना, ऐसा बोलिएगा। आप लोग बताइए, हम तो। अच्छा ठीक, हाँ चलिए सर। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है?